गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग रिव्यू सेमेस्टर 6 का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसका बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? Every polynomial equation of n degree has n roots and no more। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, जैसे मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन fx है। एक पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसा होता है, कैसा फॉर्म में? a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n प्लस 1 n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2। ऐसे ही टाइप का होता है। ऐसे ही टाइप का इक्वेशन को क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का जितना भी डिग्री होगा, इसको डिग्री बोला जाता है। इसको डिग्री, जो पावर होता है इसको डिग्री बोला जाता है। ये डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जितना होता है उतना ही इसका क्या रूट निकलेगा। जैसे यहाँ पे n डिग्री है तो n रूट निकलेगा। और एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, f(x) इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये भी एक क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। इसका डिग्री कितना है? हाईएस्ट डिग्री 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रूट कितना निकलेगा? 2 रूट निकलेगा इसका। इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का कितना रूट निकलेगा? 2 रूट निकलेगा। याद रख लेना बस। तो यही वाला प्रूफ करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, उसका जितना डिग्री होगा उतना ही क्या होता है? उसका रूट निकलता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। लेट मान लेते हैं कि f(n)x ये क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन कोई भी होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू 0 आता है। इधर इजिकल टू में वो 0 ही रहता है। मान लेते हैं कि f(n)x इजिकल टू 0 एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ये मान लिए। और इसका डिग्री कितना है? n डिग्री। हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि इसका रूट कितना होगा? n होगा। यानी इसका जैसे यहाँ हम समझाएं, इसका डिग्री यहाँ पे जितना रहेगा, इसका हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उतना ही इसका रूट होगा। ठीक है, चलिए अब प्रूफ करते हैं। हम लोग मान लेते हैं इसका जो एक रूट होगा, रूट इसको हिंदी में मूल बोला जाता है, इसका एक रूट होगा। ये क्या होगा? इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। तो लेट माना α1 be the root of फर्स्ट रूट ऑफ, या फिर एक रूट है, वन यहाँ दे दो, 1 रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन। हम लोग माने क्या? अल्फ़ा क्या होगा? इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का एक रूट होगा। ठीक है, अब हम लोग मानते हैं इसका एक रूट, इसको मान लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डिवाइज़र होगा, जो इसको डिवाइड करेगा, वो हो सकता है इसमें क्या? और द इक्वेशन fn इंटू एक्स इजिकल टू 0। देन हम ये कह सकते हैं कि f(n)x is डिविजिबल बाय, कितना से इसको डिविजिबल बोल सकते हैं? x माइनस α1। ऐसा कैसे लिखें? ये वाला देखो, कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, उसका जितना भी रूट होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है उससे माइनस करके डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइजर होता है। मान लो इसका, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का और एक रूट हम मान लेते हैं α2 है। α2 मान लिए इसका और एक रूट इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो हम इसको किसके डिवाइजर के रूप में लिख सकते हैं? x माइनस α2। ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसको क्या माने? इसका डिवाइजर, मतलब ये इसको डिवाइड कर सकता है। इसीलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि f(n)x ये क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये किससे डिवाइड होगा? x माइनस α1 से। और इसमें
कुछ और कोसेंट बच जाएगा, वो भी क्या होगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होगा। इसको हम लिख सकते हैं n-1 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको डिवाइड किससे किया जा सकता है, इससे। और यहाँ n-1 क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे n टोटल n रूट था और n इसका डिग्री भी था, तो एक रूट इसको यहाँ पे लिख दिए। एक रूट ये हुआ अल्फ़ा 1 एक रूट हुआ ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 एक रूट हुआ और यहाँ पे कितना रूट होना चाहिए, और n-1 टोटल n रूट है। n रूट में अल्फ़ा 1 एक रूट है, तो और एक रूट होना चाहिए n-1, मतलब और रूट होना चाहिए, जितना n रूट होना चाहिए टोटल n रूट होगा। तो n रूट में एक रूट यहाँ पे दिया हुआ है और फिर बचा कितना रूट, n-1 रूट, इसीलिए यहाँ पे n-1 इंटू n-1 फंक्शन ऑफ n-1 x लिखे हैं। ठीक है, अब इससे आगे आते हैं। देखिए इतना तक हो गया था। अब देखिए ये भी क्या है, ये भी तो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन भी है, तो इसको भी हम इसी टर्म में लिख सकते हैं। जैसे माना अल्फ़ा 2 बी द अनदर रूट ऑफ f(n)x, इसका दूसरा रूट अल्फ़ा 2 मान, या फिर ऐसा मान सकते हैं कि अल्फ़ा 2 इसका भी रूट होगा, जब इसका रूट है तो इसका भी रूट होगा क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखिए fn-1 इंटू fn-1 x, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, x माइनस अल्फ़ा 2 यहाँ पे होगा fn-2x, ऐसा लिख सकते हैं इसी टाइप का। क्यों ऐसा लिखे, इसके पास कितना है, n डिग्री है, यानी n रूट है। यहाँ पे कितना डिग्री, कितना रूट होना चाहिए, n-2, n-1 यहाँ पे रूट है, n-1 इसका डिग्री भी है। ये जो फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसका n-1 रूट है, और एक रूट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे n-2 रूट, टोटल कितना रूट हुआ, n-1। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी टाइप का हम और भी लिख सकते हैं, लेट अल्फ़ा 3 बी द थर्ड रूट, या फिर और कुछ भी लिख सकते हैं, थर्ड रूट ऑफ fn(x), हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लास्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, fn(x) इज इक्वल टू, ये पहले लिखें x माइनस अल्फ़ा 1, फिर इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अल्फ़ा 1 भी इसका ही रूट है, अल्फ़ा 2 भी इसका ही रूट है ना, x माइनस अल्फ़ा 2, और देखिए अल्फ़ा 3 भी इसका ही रूट होगा, x माइनस अल्फ़ा 3, और लास्ट में हमको क्या बचेगा, x माइनस अल्फ़ा n बचेगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना टर्म है, n टर्म। ये इसका मतलब होगा कि इसका n रूट होगा। हो सकता है कि n रूट के अलावा और दूसरा कोई कोसेंट ग्रुप हो, इसीलिए हम इसके यहाँ पे लिख सकते हैं q, n रूट है और इसके साथ कोसेंट ग्रुप, इसमें x नहीं आएगा, इसके अंदर, इस कोसेंट ग्रुप के अंदर में x नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि fn(x) ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a0 x⁴n प्लस a1 x⁴n-1 प्लस a2 x⁴n-2 डॉट 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 an-1 x⁴1 प्लस an ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग 5 मान दिए। ठीक है, अब इसके आगे आते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1, यहाँ पे 1 था, इसको 2 ना माने, इसको 1 इसको 2 इसको 2 इक्वेशन है। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में क्या करेंगे,
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n को इन इक्वेशन वी इक्वेटिंग, ऐसा नहीं, ऐसा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x to the power n from equation 3 and 4। इक्वेशन 3 और 4 से हम लोग क्या इक्वेट करेंगे, इसका कोफिशिएंट x टू द पावर n का कोफिशिएंट। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 कैसा था, इक्वेशन 1 और 3 और 4 लिखिए, 1 और 2 इक्वेशन 1 में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें क्या क्वोशेंट ग्रुप की है और इसमें क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें क्वोशेंट ग्रुप क्या आएगा, a0। ऐसे ही टाइप का, तो इसी टाइप का हम मान सकते हैं, मान नहीं सकते हैं, क्वोशेंट ग्रुप आएगा ही, q इजिकल टू a0। ये क्यों लिखें, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 में क्वोशेंट ग्रुप को, जो यहाँ पे जो क्वोशेंट ग्रुप q है और यहाँ पे जो क्वोशेंट ग्रुप a0 है, इसको क्या किए, इक्वेट किए। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं, देखिए thus from 1 we get, इक्वेशन 1 से हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा कि fn x इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या था Q0 की जगह में क्या लिखेंगे, a0, और वहाँ पे था इक्वेशन में x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फ़ा n। इक्वेशन नंबर इसको क्या मानेंगे, 3। इससे हम लोग को क्या पता चला कि इसका जो रूट है ये क्या क्या है, इसका जो रूट है यानी x इज इक्वल टू, तो ऐसा लिखो, नाउ we can say that its roots are x is equal to alpha 1 alpha 2 डॉट 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 अल्फ़ा n। ये सब क्या है, इसका रूट है। हम लोग कैसे बोलें, इसको पहले कैसे लिखें, ये पहले देखिए, यहाँ पे इक्वेशन 1, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है ये, और ये क्या है, समीकरण 2। इसको और इसको इक्वेट किए, तो क्या आया, q के जगह में a0। कैसे आया, क्योंकि इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा का टर्म में इसको भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और लास्ट में इसका भी क्या बचेगा, एक क्वोशेंट ग्रुप बचेगा। q जैसे यहाँ पे बचा इक्वेशन 1 में, वैसे ही यहाँ पे बचेगा a0। इसी से हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट किए, तो हम लोग को मिला क्या, q इज इक्वल टू a0, ये मिल गया। अब हम लोग को क्या मिला, इसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 में q की जगह में क्या बैठा है हम लोग, यहाँ पे देखिए q की जगह में हम लोग बैठा है क्या, a0 को बैठा दिए और फिर लिख दिए, ये लिखा, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए, नाउ वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा n, इसका क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, अब हम लोग को प्रूफ करना है कि नाउ टू प्रूव दैट fn x इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या, 0 प्रूफ करना है कि दैट मीन्स हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इसका n ही रूट होगा, n से ज़्यादा रूट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, एगो मान लेते हैं, देखिए, हैज़ गॉट n एंड ओनली n रूट्स। तो हम मान लेते हैं कि एक x के जगह में, यहाँ पे जैसे यहाँ पे x था, उसी की जगह में हम डेल मान लेते हैं, या s मान लेते हैं, s ही मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। s इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मान लेते हैं कि ये इसका रूट नहीं है। x की जगह में क्या मान लिए, s, और हम ये कह सकते हैं कि इसका रूट ये सब नहीं है।
तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को अब हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एफ एस इज नॉट इक्वल टू एक्स इंटू अल्फ़ा 1 एक्स अल्फ़ा 2 एक्स इंटू नहीं एक्स माइनस अल्फ़ा 1 एक्स माइनस अल्फ़ा 2 एक्स माइनस अल्फ़ा 3 डॉट 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 एक्स माइनस अल्फ़ा n, ऐसा लिख सकते हैं। ये नहीं होगा ऐसा, इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि f इंटू एस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि इसका रूट क्या है, इसका जो यहाँ पे अगर s बैठाएंगे तो इसका रूट क्या अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट 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 अल्फ़ा n नहीं है। तो हम अब कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं कि हैंस एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट हैव मोर देन एन रूट, कैन नॉट हैव मोर देन एन रूट्स, हैंस द थ्योरम। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।